अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो आज हम लेक्चर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम बेटा ब्रांच है ऐसी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हम बेटा वो हिस्टोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। वहाँ की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी टिश्यू की माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, डिटेल के अंदर, आप उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को आप पैलेंटोलॉजी के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। जो फॉसिल्स हैं हमारे पास, आपको पता है कि जानदार हैं, जानदारों में हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं। जब इनकी डेथ होती है यानी कि मर जाने के बाद तो इनकी कुछ बाकियात रह जाती हैं। उस बाकियात को जो यानी कि बाकी रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं उसकी स्टडी को आप फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल बेटा हम कहते हैं कि जो रिमेनिंग एक्सटिंक्ट होती हैं ऑर्गेनिज्म की, आप उसको फॉसिल्स कहते हैं। और जिस ब्रांच में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं बेटा आप उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। लाइक हमारे पास फॉसिल्स की एग्जांपल है डायनासोर्स। डायनासोर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो रिसेंट बहुत पुरानी एक कदीम जो है ना वो फॉसिल्स की एग्जांपल है। फॉसिल मोस्टली हमें मिलते कहाँ पे हैं? फॉसिल मिलते हैं आपको रॉक्स, चट्टानों के अंदर। तो फॉसिल्स क्या होंगे? द रिमेनिंग एक्सटिंक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जानदारों के मरने के बाद जो चीजें रह जाती हैं आप उसको फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी को आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की जो हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे स्टडी करते हैं बायो के अंदर, आप उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। ऑर्गेनिज्म की जो हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं आप उसको मोलेकुलर बायोलॉजी कहते हैं। अब बॉडी के अंदर आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, सेल है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब सेल और सेल ऑर्गेनेली के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब उसकी स्टडी को आप किस लेवल पे करेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही करते हैं, इसलिए हम इस ब्रांच को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अभी दो माइक्रो होते हैं हमारे पास, ये MICRO माइक्रो है, ये बायो आ गया आपके पास, और लॉजी। अब बेटा देखेंगे हमारे पास जो इसका मतलब है, जो ब्रांच है ये बता रही है कि इसमें हम जो है ना माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। लाइक माइक्रोब का मतलब होता है स्मॉल, बहुत यानी कि जो आप चीजें आसानी से नहीं देख सकते आप अपनी आंख से। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी मीन स्टडी होता है। तो बेटा बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो है ना वो माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, आप उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हम इसे कहेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब स्मॉल है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार। तो जो छोटे जानदार होते हैं बेटा आप उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल जो है लाइक बैक्टीरिया है जो आपको नजर नहीं आता लेकिन ये भी जो है ना वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लाइक फंजाई है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लाइक डिफरेंट वायरसेस हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। फिर सुन ले बेटा माइक्रोबायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, आप उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास सेकंड जो नेक्स्ट आती है वो पैरासाइटोलॉजी है। तो पैरासाइटोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स।
अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स का भी हमें पता चाहिए। आप हर चीज को डिफाइन करते हैं, पैरासाइट्स को बायोलॉजिस्ट इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, वहां से फूड हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज ट्रांसमिशन के थ्रू। लाइक पैरासाइट की बहुत सारी एग्जांपल है, लाइस है, उसके बाद जो है ना बग्स हैं, मॉस्किटो है, ये सारी जितनी भी हैं ये पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, कुछ बॉडी के इंटरनल पैरासाइट भी होते हैं, लाइक टेपवर्म है, लाइक लर्मवर्म है, लाइक जो है आपके पास बैक्टीरिया भी, ये भी पैरासाइट्स में आता है। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, याद रखिएगा, जो इंसानों में, जानवरों में डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, वहीं पे शेल्टर लेते हैं, खुराक लेते हैं, फूड लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी के अंदर से हम पैरासाइट्स की स्टडी किस तरह करते हैं, लाइक उसका होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसका डिजीज ट्रांसमिशन करने में क्या रोल है, और वो पैरासाइट्स किस वेक्टर के जरिए जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह अपनी पैथोजेनेसिस जो है ना वो काज करता है। पैथोजेनेसिस का मतलब है कि डिजीज ट्रांसमिशन करने का क्या रूट होता है, वेक्टर क्या है। लाइक कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो वेक्टर के जरिए आती हैं। वो वेक्टर कौन है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो भी जो है ना वो दो तरह के हैं, एक ऐसा मॉस्किटो है जो आपको मलेरिया ट्रांसफर करता है, कुछ ऐसे हैं जो आपको डेंगू जो है ना वो काज करते हैं, डेंगू आपके पास डेंगू वायरस है वो ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह बहुत सारे और पैरासाइट्स हैं आपको डिफरेंट डिजीज जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी देखिए, जो लफ्ज है ये बता रहा है फ्रेश, तो फ्रेश का मतलब ये होगा वो ताज़ा होगा, वो पानी, ताज़ा पानी, बायोलॉजी में लाइफ स्टडी। तो बेटा हम वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं उसकी स्टडी को आप फ्रेश बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। लाइक फ्रेश वाटर आपको कहाँ पे मिलेगा, आगे पास जो है ना वो इसकी एग्जांपल है रिवर्स हैं। रिवर्स जिस तरह हमारे पास दरियाए रावी है, ये रिवर है, इसमें जो वाटर है फ्रेश होता है। अब हम इसको क्यों फ्रेश वाटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो मैरीन वाटर से बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे जो जिंदगी रहती है, जो जितने भी हशरात हैं, जितने भी जो है ना प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक फिशेस हैं, तो बेटा उसकी स्टडी को आप फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आप और क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन बेटा, और उसके अलावा आप जो है ना वो उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो भी स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमारे पास है सेकंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। मैरीन वाटर बायोलॉजी हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो वाटर है ये फ्रेश नहीं होता, इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको मैरीन वाटर बायोलॉजी कहते हैं। अब फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ रह रही है और मैरीन के अंदर रह रही है, ड्यू टू साल्ट कंसंट्रेशन इसका और इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है और उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आती है आपके पास मैरीन वाटर बायोलॉजी के अंदर बेटा, वो आपके पास है सी के अंदर देखें साल्ट की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से बहुत ज्यादा होती है। तो जो लाइफ सी के अंदर रहती है, लाइक प्लांट्स हैं, लाइक फिशेस हैं, लाइक हशरात हैं, इंसेक्ट हैं, तो उसकी स्टडी को आप मैरीन वाटर बायोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच में भी आप जो है ना वो इसमें केमिकल और फिजिकल पैरामीटर जो है ना वो आल्सो डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जो मौजूद है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैन को आप ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ मैन को आप ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, जिस तरह हम इंसान है। तो अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, लाइक जितनी भी आपने ब्रांचेस पढ़ी हैं, एनाटॉमी है, ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी है, आपने उसके जो बारे में जेनेटिक्स को पढ़ी है, आपने उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपने उसके जो है ना वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी यानी कि ह्यूमंस का मैन का क्या रिलेशन होता है, उसके अंदर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी है। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं, एम्ब्रियोलॉजी है, तो आप उसमें ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की जो स्टडी होती है उसके अंदर मैंने आपको सारी ब्रांचेस बता दी हैं, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, आप उसकी स्टडी को ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी एक ही बात है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जब कल भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ
क्या इंटरेक्शन है और वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज करते हैं बेटा। जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं जो आपने डिस्कस करने हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी सेम बात है, एक ही बात है। अब हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सोशल बिहेवियर जो है उसकी स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर की स्टडी को आप जो है ना वो स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर आप कम्युनल जो स्टडी है वो भी करते हैं। कम्युनल यानी कि ह्यूमंस का आपस में वो किस तरह रहते हैं, ग्रो बनाकर आपके एक दूसरे के साथ उनका जो है ना वो तर्ज अमल, जिंदगी गुजारने का किस तरह का तरीका है, क्या वो जो है ना अपने माशरे के अंदर जो है ना हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। यानी कि जितना भी आपने इसके अंदर जो सोशल चीजें होती हैं समाजी यानी कि जिंदगी के लिहाज से आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ है, टेक्नोलॉजी यानी कि आपने कोई टेक्निकल जो फील्ड है, टेक्निकल जो प्रोसेस है आपने उसको इस्तेमाल करना है, टूल को इस्तेमाल करना है। लाइक हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यूज हम इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसलिए करते हैं बेटा ताकि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकें फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान जो इंसान है, इंसान की खिदमत के लिए आप डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकें। लाइक कौन सी आप जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक आपको पता है जो डायबिटीज है बहुत बड़ी बीमारी है, हमने इसमें क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया और उससे एक सब्सटेंस ली इंसुलिन। अब इंसुलिन को जो ऐसे ह्यूमन है जिनको डायबिटीज होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सेहतयाब हो सकते हैं। तो इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ तक हमारी ब्रांचेस थी स्टूडेंट जो हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा जो सेकंड लेक्चर था, तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह